हेलो स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 में जो रिपीटेड प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और एक न एक प्रश्न शून्यक ज्ञात करने पर आधारित पूछा जाता है, उस क्लास के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, शून्यक ज्ञात करना है। अब शून्यक का प्रश्न एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, चाहे अर्धवार्षिक हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, तो एक प्रश्न शून्यक पर आधारित पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे शून्यक ज्ञात करना, किस प्रकार से शून्यक ज्ञात किया जा सकता है ये देखेंगे और एक दो प्रश्न इसमें सॉल्व करेंगे शून्यक ज्ञात करने पर आधारित। तो आज हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आज इस क्लास में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि शून्यक ज्ञात करने का अगर कोई भी प्रश्न आ जाए तो उसको सही तरीके से सॉल्व करना है। पहले ये समझना है शून्यक ज्ञात करना है। तो देखो, बहुपद का करेंगे हम। शून्यक जो ज्ञात करेंगे वो किसका करेंगे विद्यार्थियों? बहुपद का ज्ञात करेंगे। 10वीं कक्षा में जो प्रश्नावली दे रखी है दूसरी, वो दे रखी है बहुपद। दूसरी प्रश्नावली क्या है? बहुपद है। और उस बहुपद में प्रश्न पूछा जाता है शून्यक ज्ञात करो। यदि आपका बहुपद रेखिक है, देखो इसमें समझना है, शून्यक में भी एक छोटा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि यदि आपका बहुपद रेखिक है, रेखिक का मतलब घात कितनी होगी? एक घात होगी, तो शून्यक भी कितना होगा विद्यार्थियों? एक ही होगा। बहुपद अगर रेखिक है तो घात एक होगी और इसका शून्यक भी कितना होगा? एक होगा। यदि आपका बहुपद द्विघात है, कौन सा है? द्विघात है, इसका मतलब घात कितनी है? दो है, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी विद्यार्थियों? दो हो जाएगी। समझ गए? अगर आपका ये बहुपद त्रिघातीय है, तीन घात वाला है, तो वो कहलाता है त्रिघातीय। घात तीन हो जाएगी और उसके शून्यक भी कितने हो जाएंगे विद्यार्थियों? तीन हो जाएंगे। आपके जो प्रश्न पूछा जाएगा लगभग इस टाइप का प्रश्न होगा, द्विघात बहुपद का होगा। कौन से बहुपद का होगा? द्विघात बहुपद का होगा। और द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है ना विद्यार्थियों, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर, यही होता है, सॉरी बराबर नहीं, ये वाला ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है द्विघात बहुपद का मानक रूप। ये इसका मानक रूप होता है। द्विघात बहुपद का क्या होता है? मानक रूप होता है। ये इसका मानक रूप है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। शून्यक ज्ञात करना है। अब कोई भी प्रश्न आ सकता है एग्जाम में और पूछा जा सकता है इसके शून्यक ज्ञात करो। जैसे प्रश्न नंबर 1 जैसे हम लेते हैं, x² माइनस 2x माइनस 8, x² माइनस 2x माइनस 8। अब ये प्रश्न सॉल्व करना है। इस प्रश्न को क्या करना है विद्यार्थियों? सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना है तो किस रूप में सॉल्व करेंगे? देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है? शून्यक ज्ञात करने के लिए करना क्या है? पहले इसको समझना है आसान तरीके से। अब इसको आसान तरीके से समझेंगे तो ये x² कितनी बार है? रफ में इस साइड में काम करना है, एक बार है ना सर। लास्ट वाली संख्या 8, 1 और 8 को करो गुणा, 8 हो जाएगा विद्यार्थियों। कितना हो जाएगा? 8। अब आपको इस 2 के टुकड़ा करना है। किसके टुकड़ा करेंगे? 2 के। 2 के ऐसे 2 टुकड़ा करो जिसको जोड़ने या घटाने पर तो 2 बने और गुणा करने पर आपके 8 आ जाए। समझ गए? तो आपके देखो, एक तो 6 कर लो और 6 नहीं, इसको करो आप 4 और 2 करो, 4x और 2x कर दो। ये देखो 4x और 2x करो, ये भी माइनस के कर दो और ये प्लस के कर दो, तो बराबर। अब 4 में से 2 घटाओ तो -2 रह जाएंगे। 4 और 2 को गुणा करो, 8 आ जाएगा बराबर। तो इस 2 की जगह दोनों टुकड़ा रखना है, बस आपको ये करना है। तो देखो, इसको सॉल्व करेंगे। x² माइनस, इस 2 की जगह ये टुकड़ा रखो, 4x प्लस 2x माइनस 8, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब बनाओ दो दो संख्याओं का जोड़ा। ये देखो दो दो संख्याओं का जोड़ा, दोनों में से कॉमन लो, दोनों में से कॉमन आ जाएगा आपके विद्यार्थियों x का भाग लगा दूंगा यहाँ पे x बार, माइनस यहाँ पे भाग लगाने पर 4। दोनों में से कॉमन लो, कॉमन लेंगे हम प्लस के 2, प्लस के 2 और 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 का भाग लगाने पर ही हो जाएगा x माइनस 2 का भाग लगाओ 8 में 4 बार, 2 का भाग 8 में 4 बार।
तो देखो x प्लस 2, एक तो ये रहा आपका शून्यक, x प्लस 2 और एक ये x माइनस 4 सेम संख्या, तो एक संख्या हम ले लेंगे x माइनस 4। x प्लस 2 शून्य की याद करना है तो बराबर में 0 मान लेंगे और x माइनस 4 बराबर हो जाएगा आपका 0। x बराबर, ये बराबर इस तरफ प्लस है, पक्षांतर हो जाएगा -2, तो ये पहला शून्य आ गया x बराबर -2। दूसरा देखो इस तरफ माइनस है और उस तरफ हो जाएगा पक्षांतर करने पर प्लस, x बराबर 4। तो दो शून्य के द्विघात है तो दो शून्य देखा था हमने, पहला शून्य तो हो गया x बराबर -2 और दूसरा शून्य हो जाएगा विद्यार्थियों x बराबर 4। तो इस प्रकार से हमने पहले प्रश्न को सॉल्व किया है कि अगर शून्यक ज्ञात करना है तो इस प्रकार से शून्यक ज्ञात किए जा सकते हैं। एक बार वापस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। शून्य ज्ञात करने के लिए पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को करेंगी गुणा, 1 व 8 को गुणा करने पर हो जाएगा 8। अब इस 2 की टुकड़ा करेंगे जिसको जोड़ने घटाने पर तो बन जाए 2 और गुणा करने पर 8। हमने कर लिया -4 और 2। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, दोनों में से कॉमन x का भाग लगा दो x माइनस 4, दोनों में से कॉमन 2 भाग लगा दो x माइनस 2 का भाग 8 में 4 बार, x प्लस 2 x माइनस 4, x बराबर इस तरफ प्लस है उस तरफ हो जाएगा माइनस, इस तरफ माइनस है उस तरफ हो जाएगा प्लस। अब एक प्रश्न और लेते हैं शून्यक पर आधारित, एक प्रश्न को और सॉल्व करते हैं शून्यक पर आधारित। जैसे मान लो ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 देखो, प्रश्न नंबर जो 2 दे रखा है वो है 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u, ये प्रश्न देखो। अब इस प्रश्न को सॉल्व करना है तो पहले देखो द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। अब दोनों में से कॉमन लो, दोनों में से कॉमन है आपके, एक तो है 4 और एक है u, 4 और u, और 4u का इसमें भाग लगा दो तो रहेगा यहाँ पे u, और इसमें भाग लगा दूँ 2 और u 2 आ गया। तो अब दो संख्या, दो शून्य की पहली और दूसरी, तो देखो 4u शून्य ज्ञात करना बराबर में 0 मान लो, और दूसरा ये रहा u प्लस 2 बराबर में मान लो 0, u बराबर 0 बट्टा, ये बट्टा माजेंगे 4 और 0 में 4 का भाग लगा दो तो हो जाएगा 0, तो u बराबर आ गया 0। आगे u बराबर, ये दो इस तरफ प्लस में पक्षांतर करने पर हो जाएगा -2, तो दूसरा शून्य आ जाएगा u बराबर -2, u बराबर -2। तो देखो 4u स्क्वायर प्लस 8u, दोनों में से कॉमन 4u का भाग यहाँ पे u प्लस 2, 4u बराबर 0, u बराबर 0 बट्टा 4 और 0, u प्लस 2 बराबर 0, u बराबर इस तरफ प्लस है उस तरफ हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से हमने इस कक्षा में देखा है कि किस प्रकार से शून्यक ज्ञात किया जाता है। कोई भी प्रश्न पूछा जाता है और एक प्रश्न इस शून्यक पर आधारित हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हमने शून्यक को ज्ञात किया है। थैंक यू, धन्यवाद।